गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारे बॉटनी का इन टर्म का प्रैक्टिकल चल रहा है वो कैसे पेपर आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कल ही बॉटनी का पेपर देखा आया है तो आपको मैं बताऊंगा कि और आप जो आज पेपर लिखने वाले हो फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में, और जो कल पेपर देने वाले हो वो अपने पेपर को और भी कैसे अच्छा कर सके। बाकी जिन्होंने दे दिया वो अच्छी बात है, अच्छा गया होगा आई होप। बट आप मुझे सुनिए और ध्यान से देखिए कि आज का पेपर और भी आप कैसे अच्छा कर सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो मैं ये आपको बता रहा था कि बॉटनी में जैसे मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं नीचे से आऊँगा, ठीक ना। नीचे से मैं ऊपर की ओर बढ़ूँगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। डन। तो सबसे पहले वाइवा प्रश्न क्या आता है? सबसे पहले आता है वाइवा के प्रश्न आता है। वाइवा कैसे पूछा जा रहा है? सब बच्चे मैसेज करके कॉल करके यही कि वाइवा में क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस से कितना आएगा, वो कितना आएगा। तो ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे जब भी आप वाइवा टीचर पूछ रहे हैं तो वाइवा पूछने का मतलब क्या है उनका कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है, आपने जो सिलेबस में पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग आएगा। फिर भी मैं कुछ आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह समझ पाओ। जैसे मैं गया था कल वाइवा देना, तो मेरे से सर ने और भी मेरे ग्रुप के जो भी 4-5 बच्चे थे उनके उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल ही। जैसे अस्टोमाटा इंडेक्स के बारे में बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, प्लाज्मो लाइटिक बताइए, प्लाज्मो लाइसिस बताइए, जो आप प्रैक्टिकल में किए हो। प्लस में अब थोड़ी बहुत सिलेबस की बात आ जाएगी। जैसे मैं अस्टोमाटा इंडेक्स जाएंगे, आपको मतलब होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल एकदम अपने आप को रिलैक्स रखना है, कूल रखना है। जो भी टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे उसके रिगार्डिंग ही आपको आंसर देना और सही आंसर देना है। जैसे तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इस प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेकंड ये है कि भाई हम वो देखते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल पूरी कंप्लीट चेक हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपकी कंप्लीट चेक है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता चुका है आपको। और अटेंडेंस भी आपको देखे जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल में कितनी अटेंडेंस बनी हुई है। तो ये सारे से आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, आपके टोटल कितने हो जाते हैं, आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग 10 मार्क्स में क्वालिफाई हो चुके हो, 10 मार्क्स आपने प्रैक्टिकल में आ चुका है। अब बात करते हैं स्पोर्टिंग की। स्पोर्टिंग के भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो जैसे मैं ए से बताना स्टार्ट करता हूँ आपको। आपको क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट क्या देगा, सेटअप उन लोग देंगे, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप देंगे इस प्रकार का, ठीक ना। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट क्या देंगे, सेटअप देंगे। और इसी के रिगार्डिंग आपको हर एक्सपेरिमेंट के लिए, हर स्पॉटिंग के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे? ओनली 2 मिनट्स मिलेंगे। और ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, 2 लाइन, सब पर 2 लाइन जितना वो प्रश्न के मुताबिक है। जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज फोटोलाइसिस वाटर, व्हाट इज फोटोलाइसिस वाटर उन्होंने पूछा, आरक्यू पूछा, आरएफ पूछा। ये आरक्यू आरएफ क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। बस 2 लाइन, मुश्किल से 2 लाइन अच्छी तरह लिखना है। एक लाइन भी लिखो, अच्छा लिखो, सटीक लिखो कि आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। डन। आई होप तो आपको स्पोर्टिंग के भी आइडियाज मिल गए होंगे कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सिंपल जो आप प्रैक्टिकल में पढ़ के जाओगे, जो आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने जो एग्जाम में दिया है वो सारे आपको मैंने सिंपल पेपर बनाकर आपके सामने ले आया है। तो आपके लिए PYQ का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। देन आगे चलते हैं कि अब 20 मार्क्स होंगे, कंप्लीट हो गए हैं। तो देन आगे की प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले बात करता हूँ 50 मार्क्स। सबसे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। कितने पूछे जाएंगे? 50 मार्क्स से फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का दिया था, यही दिया था नंबर 1। 50 मार्क्स का यही क्वेश्चन दिया था, आप देख लीजिएगा। और भी बच्चों से आप पूछ सकते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल, ये पूछा गया था प्लाज्मोलाइटिक मेथड से, आप बताइए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो आपने लिखा है कॉपी में, एकदम 2 कॉपी पेस्ट ऐसे अच्छा तरह लिखना है, ठीक ना। और बिल्कुल एकदम अच्छी तरह डायग्राम जो आप बनाओगे, बिल्कुल अच्छी तरह लेवलिंग करेंगे उसको। जितना अच्छा तरह आप डायग्राम बना के लेवलिंग करोगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखोगे, आपके मार्क्स जो है बिल्कुल फुल मिलने वाले हैं, एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। देन आगे बात करते हैं हम
कि ये 50 मार्क्स के हो गए। फिर आपके 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स से, फिर आगे बढ़े थे आपके 10 क्वेश्चन, कितने 3 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आए थे। जैसे मैं बताऊं तो इसमें से कल मेरी पेपर में क्या आया था आप देख सकते हो कि मेरे पेपर में जो आया था आपको मैंने अभी जस्ट बताया, एक फर्स्ट आया था और सेकंड जो आया है, सेकंड जो क्वेश्चन आया था जो आप देख रहे हो सेकंड नंबर ही आया था, उसका नाम क्या है, जैसे ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन चेक करना था ना, तो जिसमें दो हमारे एक्सपेरिमेंट थे, एक गोनेन और एक फार्मर। तो फार्मर पे उन्होंने दिया था, फार्मर क्या, अब उन्होंने लिखा क्या था कि वेल लेवल डायग्राम बनाइए विथ इसके क्या लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए, किसके, जो मैकेनिज्म वर्क जिन्होंने साइंटिस्ट ने वो फार्मर ट्रांसपिरेशन को मेथड को तैयार किया था, उसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था, ये ही लिखना था, ठीक ना। इतना ही आपको 10 मार्क्स में करना था, वेल लेवल डायग्राम बनाने थे और उसके बारे में मैकेनिज्म वर्क लिखने थे। इतने आपके अच्छे से कर लो तो आपको 10 मार्क्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए, कितने 15 और 10 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो अगला जो प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न जैसे मैंने सेटअप दे रखा है, इसी प्रकार का एक ऐसा सेटअप आया था जिसको आप लोग पढ़े होंगे। और अगला प्रश्न मैंने बताया था कि 10 मार्क्स के आपको क्या दिए गए थे, एक सेटअप दिया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हो एक सेटअप दिया गया था और इसके क्या लिखने थे, कमेंट्स लिखने थे। और जब भी कमेंट्स लिखो 10 मार्क्स में तो आपको तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के, तो मैक्सिमम आपको कम से कम तो 15-20 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे अच्छे खासे 10 मार्क्स के लिए। और विथ अगर आप इस प्रकार का डायग्राम भी अगर उनको शो करते हो लेबलिंग के साथ तो और भी आपके मार्क्स फुल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आपके 15 और 10 मार्क्स से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आपके मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। तो अगला जो आपके पास प्रश्न मिला था उन्होंने फिर एक मैंने क्या बोला था, जैसे प्लाज्मोलाइसिस आप कर रहे हो तो उन्होंने प्लाज्मोलाइसिस, अब देखो ये सारे मार्क्स आप क्लियर हो चुके हैं, जो मैंने प्रश्न आया था आपको मैंने बता चुका है। अब मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा। उन्होंने लास्ट टाइम ये किया था, जो हमारे कॉपी जब वो ले रहे हैं तो उन्होंने बोला था कि आप लोग एक्सपेरिमेंट किए नहीं, आप लोग डायरेक्ट लिख दिए, सिर्फ कॉपी में लिखा, आपने लोग एक्सपेरिमेंट शो नहीं किया। तो हम लोग को क्लास में 2 एक्सपेरिमेंट कराए गए थे, स्टोमेटा इंडेक्स का कराया गया था और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कराया गया था, प्लाज्मोलाइसिस किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्लाज्मोलाइसिस कैसे हो रही है, उसकी अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन है कैसे श्रिंक हो रही है, हम लोग ने किया था ना। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट उन्होंने दे रखा, उनको शो करके दिखाना भी है, हम लोग ने वो नहीं किया था, बट ये इनके ने वो बोल रहे थे कि मार्क्स काटेंगे, बट आप अच्छा से अगर लिख दी हो तो मार्क्स कम ही काटेंगे, फिर भी एक्सपेरिमेंट शो कर देना है, ठीक ना। तो आप लोग ये गलती ना करें, एक्सपेरिमेंट लिख कर रीडिंग उसको शो जरूर करें। और एक्सपेरिमेंट के सारे वहाँ उन्होंने मटेरियल्स वगैरह दे रखा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब लैब में आज जाओ एग्ज़ाम देने तो आप क्या अपना जो लैब का स्टूडेंट बॉक्स होता है ना वो ज़रूर लेके जाना, लैब का जो स्टूडेंट बॉक्स होता है वो लेके जाना, क्योंकि आपको काम आएगा। वो देखते हैं कि क्या लेके आप क्या नहीं लेके आए हो, तो ये भी चीज़ बहुत वो चेक करते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई हो कि आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप अपने स्टडी को फोकस करें। बस इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाएँ कि आपको एक ओवरव्यू आइडियाज मिल सके, ठीक ना। और भी जो मैंने ये जो आप देख पा रहे हो, जो मैं सारा हाईलाइट किया हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। जो मैंने क्या किया, मैंने खुद भी हाईलाइट किया, खुद भी मैं एग्जाम देख रहा है तो वो सारे लड़े हाथ नहीं, स्वास्थ्य का पूछ लीजिएगा, कई सारे बच्चे से सारे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट्स है जो आ रहे हैं। हिल रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, हिल रिएक्शन में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, इस प्रकार के आपके क्या होंगे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो जाइए और आज के पेपर में मचा के आइए और आराम तरह अच्छी तरह पूरा एकदम एंजॉयमेंट कीजिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।